Good morning, students. Myself, रविंदर सिंह, योर सोशल साइंस टीचर. आज हम कॉन्टेम्परेरी इंडिया सेकेंड ऑफ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं. और वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो के लास्ट टॉपिक में आपको राइस के प्रोडक्शन के बारे में बताया था. उसके स्टेट्स भी मैंने बताए थे. जो मैप आपका दिया हुआ है, इसको एक बार पिछली वीडियो में रिवाइज कर लेना. स्टेट वाइज मैंने आपको लोकेशन बताई थी कि कौन से स्टेट में इसका प्रोडक्शन होता है. वीट, गेहूं हमारी राबी क्रॉप है. वीट का प्रोडक्शन एलुवियल सॉइल में होता है. इट इज ए सुटेबल सॉइल, but black soil can also give the production. टाइम पीरियड इसका अक्टूबर नवंबर में सीडिंग टाइम होता है और अप्रैल में इज द हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ वीट. टेम्परेचर जब इसका सीडिंग टाइम होता है तो काफ़ी ज़्यादा नहीं कह सकते, लेस देन 20 और ऑलमोस्ट 20 डिग्री सेल्सियस के करीब में रहता है. जबकि हार्वेस्टिंग टाइम में इसका टेम्परेचर मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस चला जाता है. रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा या कम में भी इसका हो सकता है. यदि आपको याद ना रहे तो लेस देन 100 सेंटीमीटर लर्न कर लेना. यदि स्टेट्स की लोकेशन को हम देखते हैं तो आपकी बुक में इसका मैप दिया है. इस मैप में मेजर और माइनर स्टेट्स दिए हुए हैं. यदि हम देखें तो माइनर स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, सम ऑफ द पार्ट ऑफ राजस्थान. उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वीट. उत्तराखंड, सम ऑफ द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान, little bit of Gujarat. Now here Maharashtra. After this you can say Bihar, some of the part of Jharkhand also the producer of wheat. सारे स्टेट्स को मैप में मार्क कर लेना और लर्न कर लेना. It is one of the staple crop, one of the important crop for all of us. After this, the next crop is coming here in your book is millets. Millets मोटा अनाज बोला जाता है. ज्वार, बाजरा, रागी. रागी अब कम होता है वैसे, लेकिन ज्वार बाजरा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी इस लोकल एरिया में. द टाइम पीरियड, एज द टाइम पीरियड जो हमारे यहाँ पे राइस का होता है, चावल का होता है, सेम टाइम पीरियड ज्वार बाजरे का होता है. सॉइल, एलुवियल सॉइल कैन गिव द प्रोडक्शन और सैंडी सॉइल, दोनों के लिए बोला जाता है. रेनफॉल 50 सेंटीमीटर के लगभग ठीक रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है. टेम्परेचर जुलाई के टाइम पे हाई रहता ही है. इट इज मोर देन 31-32 डिग्री सेल्सियस और मे बी समवेयर 35. हार्वेस्टिंग टाइम पे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है. रेनफॉल कम होने की वजह से ये सूटेबल क्रॉप है, स्पेशली राजस्थान के लिए, ज्वार के लिए, एक्सेट्रा. मेजर जो स्टेट्स हैं आपकी बुक में दिए हुए हैं: महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश. यदि आपको किसी भी क्रॉप का स्टेट को बताना हो तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप
उत्तर प्रदेश बोल दें, क्योंकि ज़्यादातर क्रॉप्स उत्तर प्रदेश में इसका प्रोडक्शन मिलता है। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्रॉप इज कमिंग हियर इन योर बुकेस, इट इज ए बाजरा। पिक्चर फोटो इज गिवन हियर, आप इसको एक बार देख लेना। मेज, मेज को हिंदी में मक्का बोलते हैं। मक्का की 2 या 3 फसलें नॉर्मली हमारे इस लोकल एरियाज में हो जाती हैं, लेकिन नॉर्मल जो सीजन होता है, इसका जो एक्चुअल सीजन होता है वो राबी सीजन, सॉरी खारिफ सीजन होता है। यानी कि राइस का टाइम पीरियड और मेज का टाइम पीरियड ऑलमोस्ट लगभग बराबर सा होता है। टेम्परेचर 20 डिग्री 21 से लेकर के 27 डिग्री इसमें दिया हुआ है आपका। इसके अलावा सॉइल, एलुवियल सॉइल, टाइम पीरियड सेम जून जुलाई से अक्टूबर। टेम्परेचर इज गिवन हियर, रेनफॉल लेस देन 100। और यदि हम स्टेट्स के बारे में देखें, क्योंकि ये अलग अलग HIV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज की जाती है इसमें, तो इसलिए ये 3 से भी ज़्यादा फसलें हमारे इस एरिया में मिल जाती हैं। लेकिन फिर भी यदि आप स्टेट्स को देखते हैं तो मेजर स्टेट्स आर गिवन हियर, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा। पल्सिस, पल्सिस को हिंदी में दालें बोलते हैं। हमारे यहाँ पे जो मिलने वाली दालें हैं वो नॉर्मली उड़द आप देखते हैं, इसके अलावा मूंग, मसूर, इसके अलावा आपको ग्राम चना जिसको हम बोलते हैं, और मटर। कुछ दालें इसमें राबी क्रॉप की होती है, राबी सीजन की, कुछ दालें इसमें खारिफ सीजन के लिए होती हैं। जस्ट लाइक ग्राम, जो टाइम पीरियड आपका व्हीट का होता है ऑलमोस्ट सेम टाइम पीरियड आपका ग्राम का होता है, जबकि खारिफ क्रॉप और उड़द, मसूर, मूंग का टाइम यही होता है। मटर का टाइम पीरियड भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड कह सकते हैं, और सीडिंग टाइम पीरियड जून जुलाई कह सकते हैं। यानी कि ज़्यादातर क्रॉप्स खारिफ क्रॉप में बोई जाती है इसकी पल्सिस की, लेकिन कुछ राबी सीजन में भी बोई जाती हैं। इसके बाद यदि हम मैप आप कर लीजिएगा, दिया हुआ है। इसके बाद आपकी बुक में जो क्रॉप दी है वो दी है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, शुगर केन। इसको एनुअल क्रॉप बोलते हैं। शुगर केन इज ए एनुअल क्रॉप, क्योंकि एक साल में एक ही बार इसका हार्वेस्टिंग किया जाता है। यानी कि इसका प्लांटेशन टाइम, जिसको पच्छी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, ये मई और जून में होता है, और हार्वेस्टिंग टाइम इसका दिसंबर, जनवरी, इवन फेब्रुअरी आल्सो कैन बी टेकन द प्रोडक्शन। रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर, जिन जगहों में कम होता है वहां पे इरिगेशन फैसिलिटी होती है। टेम्परेचर दोनों टाइम पीरियड में अलग होता है। इसका प्लांटेशन टाइम में टेम्परेचर ऑलमोस्ट 32 से 35 डिग्री होता है, लेकिन हार्वेस्टिंग टाइम में इसका टेम्परेचर 20 डिग्री से 25 डिग्री, या आपकी बुक में 21 से 27 डिग्री दिया हुआ है। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, बोथ आर सुटेबल। यदि आप इसमें एरिया देखते हैं तो उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया, और वर्ल्ड में ब्राजील और इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। क्यूबा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर इन शुगर, नॉट इन शुगर केन, क्योंकि इंडिया में गुड़, जैगरी, दूसरी चीजें भी इससे बनाई जाती हैं। मोलासिस, जिससे वाइन वगैरह को भी बनाई जाती हैं। आफ्टर दिस नेक्स्ट यदि हम क्रॉप को देखते हैं, ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में हमारे इस लोकल एरिया में मिलने वाली ऑयल सीड्स में ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों। ये सेम टाइम पीरियड में इसका हार्वेस्टिंग होती है, जो टाइम पीरियड आपका राइस, नॉट राइस, व्हीट का होता है, गेहूं का। अभी
इसका हार्वेस्टिंग टाइम हो चुका है मस्टर्ड ऑयल का, और प्लांटेशन सीडिंग टाइम इसका अक्टूबर नवंबर में होता है। रेनफॉल, टेम्परेचर, सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम राइस के ही वीट के जैसे ही होती हैं। आफ्टर दिस यदि और भी दूसरी कैटेगरी के हमारे यहाँ पे ऑयल सीड्स मिलते हैं, ग्राउंड नट, इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो मिलता है रेस्ट ऑफ देम आर गिवन हियर, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सेवन तिल जिसको बोलते हैं, सोयाबीन, कैस्टोर जिसको हम अरंडी का तेल बोलते हैं, सनफ्लावर एक्सेट्रा, ये सारे अलग अलग जगहों में होते हैं, लेकिन इस लोकल एरिया में जो मिलने वाला है वो मस्टर्ड ऑयल ही है। बाकी आप एक बार रीड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। नाउ जस्ट लाइक आपका मूंगफली, ग्राउंड नट खारिफ क्रॉप होती है, टेम्परेचर और सारी चीजें वही होती है जो खारिफ क्रॉप में राइस की होती हैं। तो ऑयल सीड्स दोनों बाइफर्केशन में मिलता है, यानी कि राबी क्रॉप एज वेल एज खारिफ क्रॉप। टी, एक्चुअली टी का प्रोडक्शन ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में लाया गया। इट वॉज वन ऑफ द बेवरेज क्रॉप जो ब्रिटिशर्स यूज करते थे, वो यूरोप से इसको लेके आए थे स्पेशली। बाकी यहाँ पे भी इसका प्रोडक्शन स्टार्टिंग में मिलता था। आज के लिए यदि हम देखें तो ये क्रॉप आपको हिली एरियाज में मिलेगी। इसके लिए हाई टेम्परेचर, ह्यूमिड क्लाइमेट, स्लोपी माउंटेन एरिया, हाई रेनफॉल, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन इसमें चाहिए। वार्म एंड मॉइस्चर क्लाइमेट सबसे ज्यादा सूटेबल है, इसलिए यहाँ पे दार्जिलिंग जो हमारे असम में है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल, क्योंकि दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल और असम दोनों का बॉर्डर लाइन होता है। इसके अलावा उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आर आल्सो द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी। रेनफॉल यदि देखें तो मोर देन 100, ऑलमोस्ट 150 to 200, कुछ जगहों में थोड़ा इससे कम भी हो सकता है। हिली एरिया होना चाहिए, पानी रूट में स्टोर नहीं होना चाहिए, और भी बहुत सारी कंडीशंस दी होती हैं। बाकी आप एक बार इसको रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आफ्टर दिस कॉफी जो आपकी बुक में दी है, कॉफी का प्रोडक्शन इज नॉट ए लीडिंग प्रोड्यूसर कॉफी इंडिया इज नॉट ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड, लेकिन जितना परसेंटेज इंडिया करता है ऑलमोस्ट 3 से 4% के बीच में, वो काफी ठीक परसेंटेज है, यानी कि क्वालिटी कॉफी की काफी अच्छी है। जो कॉफी इंडिया में मिलती है वो यमन अरेबिक वैरायटी में होती है, और लाइट कॉफी और गुड क्वालिटी ऑफ कॉफी में देखने को मिलती है। ये साउथ में बुद्धन पहाड़ियों हिल्स, नीलगिरी हिल्स, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एरिया में मिलता है। इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल भी लगभग मोर देन 100 चाहिए, लेकिन रीपिंग टाइम में टेम्परेचर ज्यादा की जरूरत होती है। इसीलिए इसका पेड़ ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे पोमग्रेनेट जो अनार का पेड़ होता है उसकी तरह होता है, बंचेस लगे होते हैं उसमें, और वो बंच को तोड़ करके फैक्ट्री ले जा करके उसका पाउडर बना के मार्केट में बेचा जाता है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन हियर हमारा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में कई कैटेगरी आती है जो आपकी बुक में दी है। हॉर्टिकल्चर में हमारे इस एरिया में मिलने वाली फ्रूट क्रॉप्स, प्रोडक्शन क्रॉप्स जस्ट लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट दोनों का कॉम्बिनेशन आता है हॉर्टिकल्चर में। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसमें उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मेघालय, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और भी कई सारे स्टेट्स इंडिया के इसका प्रोडक्शन देते हैं। ऑलमोस्ट यूपी, यदि आप किसी भी जगह भूल जाओ किसी भी एग्रीकल्चर को रिलेटेड, तो यू कैन मार्क उत्तर प्रदेश इन दिस। नॉन फूड क्रॉप्स में रबर आती है। रबर इज ए वेरी इसेंशियल पार्ट, क्योंकि रबर का यूज हर जगह में इसका किया जाता है। रबर एक्चुअली कोस्टल एरियाज में होती है, इसका प्लांट होता है, उसमें उससे उसका जो लिक्विड निकाला जाता है और उसको फैक्ट्री ले जाके प्यूरिफाई किया जाता है।
कोस्टल एरिया में चाहिए, हाई रेनफॉल चाहिए, कोस्टल एरिया चाहिए, टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ये सारी कुछ क्वालिटीज रबर प्रोडक्शन की होती हैं। नॉर्थ इंडिया में रबर प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। रीजन इज टेम्परेचर एंड रेनफॉल। जो मेजर एरियाज हैं जहां पर रबर प्रोडक्शन होता है, निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गारो खासी जंतिया हिल्स, मेघालय में भी इसका प्रोडक्शन होता है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ रबर इन इंडिया. Next point is given here in it. In the book you read this pie chart. It is given here. Consumption of natural rubber in 2010-11 in India. Now fiber crops में यदि हम देखते हैं तो इंडिया में 3-4 कैटेगरी की फाइबर क्रॉप्स होती हैं. जस्ट लाइक कॉटन, जूट, हेम्प, भांग बोलते हैं इसको इस हमारी लोकल लैंग्वेज में. सिल्क आल्सो, नेचुरल सिल्क, जिसमें से कॉटन मेजर फाइबर क्रॉप की कैटेगरी में आती है. ये ब्लैक सॉइल में होती है ज़्यादातर. इसका हार्वेस्टिंग टाइम ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर का टाइम पीरियड होता है, ठंड का टाइम पे. बट इसका शीडिंग टाइम काफ़ी पहले हो जाता है, यानी कि अप्रैल मई में. इसको रिपिंग टाइम 9 महीने के करीब में लगता है, काफ़ी लंबा समय लगता है इसको. इसका पेड़ ऑलमोस्ट हमारे रोज प्लांट के जैसा होता है. बर्ड्स आती हैं और उन बर्ड्स से कॉटन को लिया जाता है. जो मेजर लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन के, वो इंडिया में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा. जूट प्रोडक्शन, जूट को पटसन बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में. इसमें गोल्डन फाइबर का भी नाम दिया जाता है. ये वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया. यदि हम देखें कि जूट प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो भी ठीक चाहिए, रेनफॉल भी मोर देन 100 चाहिए. सॉइल में यदि हम देखते हैं तो सॉइल की कैटेगरी में वी नीड ए एलुवियल सॉइल एज वेल एज द रेड सॉइल कैन बी टेकन द प्रोडक्शन ऑफ जूट हियर इन. नाउ बाकी आप एक बार इसको यदि पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यू विल अंडरस्टैंड इट. वीडियो बड़ी हो सकती थी, इसलिए मैं वीडियो को यहीं रोकता हूं. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और दूसरी चीजें डिस्कस करेंगे. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.